समझिए कि जैसे आप हमारे पास आए हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं मेरे चैम्बर में। जी। अगर हम अभी थाना पर जाएंगे और आपके खिलाफ आरोप लगा देंगे कि ये आए और हमसे रंगदारी में 50,000 रुपया मांग कब तक अच्छा छूट सकते हैं रोशन? बेल में कब यदि तक लोअर मिल कोर्ट सकता दे है? दिया तो 1 सप्ताह, लोअर कोर्ट नहीं दिया तो फिर हाई कोर्ट में 1-1.5 महीना तो नंबर पे आने में लग ही जाता है। तो 1-1.5 महीना हो सकता है कि इनको रहना पड़ सकता है। मगही के मशहूर कलाकार रोशन रोही पे पोस्को एक्ट लगाया गया है और उन्हीं के पत्नी के द्वारा, किरण सिंह के द्वारा पोक्सो एक्ट लगाया गया है। अभी वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो ये सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के मशहूर वकील शिवनंदन भारती जी हैं। ताइए इनसे जानते हैं कि उनके ऊपर और कौन कौन से धाराएं लगाए गए हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अभी जो बेसिक चीज़ अवगत हैं कि रोशन को कस्टडी हुआ है। तो देखिए, जो कानूनी बात पर चलेंगे, हम किसी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। कानूनी तौर पर समझिए कि इसमें जो है पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है जी। तो जिसके अंतर्गत वो किया गया। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको देखना होगा। जब कभी किसी व्यक्ति पर केस होता है, FIR होती है, तो FIR के बाद अनुसंधान होता है। अनुसंधान का प्रोसेस है कि जो पीड़िता आरोप लगाती है उसका बयान लिया जाता है। 164 का बयान में, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने जाके बात को बुलवाया जाता है उससे। उसके बाद उससे पहले की भी प्रक्रिया है कि मेडिकल होता है, उम्र का भी सत्यापन किया जाता है। तो ये 2-3 चीज़ के बाद फिर निष्कर्ष पे पहुंचती है पुलिस कि क्या बात सही है और क्या गलत है। लेकिन FIR लिखने के टाइम में ऐसा कोई जांच का ये ड्यूटी नहीं होता कि जांच के लिए आ जाए। अभी जैसे एक उदाहरण समझिए कि जैसे आप हमारे पास आए हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं मेरे चैम्बर में। अगर हम अभी थाना पर जाएंगे और आपके खिलाफ आरोप लगा देंगे कि ये आए और हमसे रंगदारी में 50,000 रुपया मांगे, तो ये FIR में जो बात हम कहेंगे 385 धारा जो है वो लग जाएगा आप पर। अब पुलिस का काम है उसके बाद अनुसंधान करना। अनुसंधान के बाद पता चला कि भाई वहाँ CCTV कैमरा लगा था, इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई, तो उन्होंने वो कह देंगे कि भाई FIR के आलोक में हम अनुसंधान करने गए, वहाँ पर जो है सो लगे CCTV का अवलोकन किया, यहाँ कुछ प्राप्त नहीं हुआ, जिस वजह से यह मामला असत्य प्रतीत होता है। और जैसे ही असत्य कर दिया तो 211 के अंतर्गत चाहे पुलिस तो हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा लॉन्च करने के वजह से वो 211 का केस हम पर करेंगे। 211 के अंतर्गत कि झूठा मुकदमा किया तो चलेगा। तो यही बात इसमें है कि आरोप लगा देना पॉक्सो में, वो उस टाइम में पुलिस ने उसके बाद देखती है। तो पुलिस को जैसे ही इसमें एज के संबंध में मेडिकल, जब कोई आदमी किसी को आप कहिएगा कि हमारे साथ रेप हुआ, तो रेप होगा, ज़बरदस्ती होगा तो उठा पटक होगा, कहीं ना कहीं शरीर में चोट का निशान, दाग धब्बा, नुछार नाखून का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आएगा। तो ये सब भी चीज़ें देखी जाती है। दूसरी बात उसमें देखा जाता है कि पीड़िता जो कह रही है वो बच्चा है कि नहीं, उसका एज क्या है। तो एज के लिए भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो ये इस तरह का कहीं कोई वारदात इसमें जब पुलिस अनुसंधान की, ये मेरा नहीं, ये पुलिस का ही रिपोर्ट हम आपको बता दे रहे हैं, जो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब पुलिस गई है पता करने या डॉक्टर के पास जब इसको भेजा गया, उम्र के संबंध में कोई प्रमाण पत्र इससे मांगा गया तो इसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं था। लेकिन उम्र का जब डॉक्टर अपने हिसाब से, हम चाहेंगे कैमरामैन आपका दिखा देंगे कि ये देखिए, ये जो है 19 से 20 माने आकलन लिया गया 20 वर्ष का उसको, हाँ 19-20 वर्ष का बना गया। इसके अलावा भी आप यदि चाहेंगे तो एज के बारे में देखिए, जन्म तिथि वगैरह अंकित नहीं पाया गया, परंतु प्रधानाध्यापक महोदय का नीचे में हस्ताक्षर की तिथि 23/1/2004, यानी कि KG क्लास में इसका नाम था 2006 में। तो जन्म लेते ही तो आदमी नहीं चला जाता है, तो यार कम से कम 5 साल का गैप रहता है। तो इसी के हिसाब से 2001 का जन्म तिथि है, मगर इसको भी नहीं मानिए। 2006 में ये कह रही है कि हम KG क्लास में पढ़ रहे थे। और ये अपना जो है आधार कार्ड का देखिए, आधार कार्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म तिथि 2007 माने 14/5/2007, यानी कि पहले वो जन्म ली, उससे पहले स्कूल में एडमिशन कैसे था, यानी कि ये फर्जी बनाई है ये जन्म तिथि। तो ये भी एक ये है, यानी कि इस तरीके से ये यहाँ पर वो कुछ भी स्थापित करने में सफल नहीं रहते। अब आइए मार्क्स जब देखिएगा कि इनके वो इसके शरीर पर कोई भी चीज़ का धब्बा या दाग या इस तरह का कि इनके साथ कोई वारदात हुआ था, इसके संबंध में कुछ भी नहीं मिला। देखिए, नो डिस्चार्ज,
नो मार्क्स, मार्क्स का मतलब दाग, किस चीज़ का दाग, ऑफ वायलेंस, कि इनके साथ जोर जबरदस्ती हुआ, उसका कोई चिन्ह नहीं पाया गया, ना ही कोई इंजरी है। इनके साथ यदि जैसे एज के रिगार्डिंग दांत से एज का पता होता है तो इनके पास 30 दांत हो चुका है, यानी कि वो मेजर हो चुकी है वो सारा चीज़ डॉक्टर। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जिससे स्पष्ट होता है कि इसको जो है इस मुकदमे में मनगढ़ंत तरीके से फंसाया गया है, और हर आदमी का अपना शत्रु है। जब आप कोर्ट में पहुंचेंगे तो आपको देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो निर्दोष लोग भी जेल चले जाते हैं। तो उसी में निर्दोष होते हुए भी जेल जाने वाले व्यक्ति अभी फिलहाल जो है रोशन रोही है, जिस धारा का अपराध उन्होंने नहीं किया उस धारा के अंतर्गत इनको पुलिस यदि कस्टडी किया तो कोर्ट में हम लोग उस चीज़ को दिखाएंगे और बहुत जल्दी वो सलाह। और कौन कौन से धारा सर लगा है? धारा मुख्य जैसे मेजर सेक्शन जो आप देखेंगे तो वो इसमें पॉक्सो के अलावा 376 जो 376 IPC की धारा जो दुष्कर्म करने का है तो वो भी धारा लगा है, 323, 341, ये सब तो कॉमन चीज़ है, वही सब लगा और कोई धारा नहीं। अच्छा सर, इन पे पहले हुआ था तो उस टाइम इनका उम्र क्या था सर? उसी टाइम का ये जो एज का बात मैंने बताया कि जिस दिन घटना घटित हुई 24 में FIR दर्ज हुआ, डेट ऑफ ऑकरेंस भी दिया हुआ है, आप देखे होंगे कि वो खुद बोली है कि घटना की तिथि देखिए द विक्टिम, ठीक ना, इंसिडेंस टुक प्लेस, समझ गए, इंसिडेंस जो था टुक प्लेस ऑन 9/2/2024, मैंने 9 फरवरी 2024 की घटना का बता रही है। तो इस तरीके से उसी टाइम का एज का अपना निर्धारण है। तो आपको ज़्यादा नहीं, इसमें यही समझिए कि पूरे तरीके से निर्दोष व्यक्ति था, तो वो पर्याप्त साक्ष्य है जिस आधार पर उनको बेल मिल सकता है। यही फिलहाल कब तक अच्छा छूट सकते हैं रोशन? बेल में यदि लोअर कोर्ट दे दिया तो 1 सप्ताह, लोअर कोर्ट नहीं दिया तो फिर हाई कोर्ट में 1-1.5 महीना तो नंबर पे आने में लग ही जाता है, तो 1-1.5 महीना हो सकता है कि इनको रहना पड़ सकता है। अच्छा, क्या खटपट हुआ सर? कुछ दिन पहले इन लोग शादी वगैरह कर चुके थे, फिर बीच में फैक्चुअल एस्पेक्ट पर इसलिए नहीं, हम लोग को तथ्य से नहीं, जो केस आया उसके वकील की अपनी एक मर्यादा होता है, किसी के व्यक्तिगत जीवन पर हम क्या टिक्का टिप्पणी करेंगे। हमने दिखाया क्या एज के लिए उनके पास कोई प्रमाण है, वो करे कि मेरे साथ मारपीट किया, तो किसी को मारिएगा तो चोट का दाग का निशान कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए, तो वो नहीं था। केवल मौखिक कह देने से कि हमको मारा, हमको पीटा, अगर कहिएगा कि फलना आदमी का मर्डर हो गया तो डेड बॉडी दिखाना होता है कि देखिए तो बिना डेड बॉडी देखे किसी को कहिएगा कि हम लोग इसको गोली मार दिया, इंजरी रिपोर्ट कुछ नहीं है, तो नहीं मानेगी पुलिस। तो कोर्ट को साबित करने के लिए कुछ न कुछ सपोर्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना होता है। इस केस में जो भी इल्जाम लगाया गया उसके सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई सबूत नहीं प्रस्तुत किया गया। जैसे वो लड़की माइनर है, 18 वर्ष से नीचे, तो दिखाया, हम तो दिखा दिया कि भाई आधार कार्ड में ये चीज़ है, स्कूल में इसका एडमिशन इस नाम से था, इतना अंक तिथि है, तो जिसके पास सबूत है दिखाया। अब उनके जो वकील साहब हैं या जो पीड़िता है वो भी अपना चाहे तो दिखा सकते हैं कि भाई उनके पास क्या सबूत है, नहीं है। तो केवल मौखिक तरीके से सामाजिक तौर पर बदनाम करने के लिए यदि ये मनगढ़ंत काम कर रही है तो उनका अपना ये चीज़ है। चलिए सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।